हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो देश की जनता खबर कैसे देखती, देश की जनता जागरूक कैसे होती। क्योंकि दोस्तों, जो टीवी मीडिया है, अखबार है, वो अब सरकारी हो गए हैं। वो अब सरकार की चाटुकारिता में लगे हैं। वो अब सरकार से सवाल नहीं, सत्ता से सवाल नहीं, अब विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। अमृतकाल का मीडिया सरकार से नहीं, विपक्ष से सवाल कर रहा है। अमृतकाल का मीडिया चुनाव आने से पहले एक नया सर्वे लेकर आया है। लेकिन दोस्तों, जो ये टीवी मीडिया का सर्वे है, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया का एक सर्वे मैं आपके सामने आज रखूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक तरफा खबरें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टीवी मीडिया लगातार माहौल बना रहा है। जब भी टीवी मीडिया सर्वे लेकर आता है तो वो बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात करने लगता है, विपक्षियों को एकदम शून्य कर देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के सबसे पहले मैं आपको गोदी मीडिया का वो सर्वे सामने रखता हूं। उसके बाद सोशल मीडिया का जो सर्वे सामने आया है उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए कि झूठ क्या है और सच क्या है, सच के करीब कौन है और झूठ, सफेद झूठ कौन बोल रहा है। तो चलिए बिना देर के दोस्तों, मैं आपको ये सर्वे दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले जरूरी जानकारी, ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही है। उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश के बारे में ये ताजा सर्वे है। गोदी मीडिया इस सर्वे को पहला सर्वे बता रहा है, पहला ओपिनियन पोल बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं बिना देर के गोदी मीडिया का सर्वे। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से गोदी मीडिया ने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 70 से 74 सीटें दे दी हैं। जी हां दोस्तों, किसी को कहीं का नहीं छोड़ा है। बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरएलडी हो, एएसपी हो, तमाम पार्टियों को इसने एकदम कम आंका है। और भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें दी जितनी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख से बोलती रहती है। आपको याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए नारा दे दिया है, अब की बार 400 पार। इतनी हिम्मत कहां से आती है। और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं ये जो नारा है वो ईवीएम से प्रेरित है। इस पर भी सोचने की जरूरत है। तो गोदी मीडिया इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहा है, इस पर बात करते हैं। इंडिया गठबंधन को गोदी मीडिया दे रहा है 4 से 8 सीटें। जी हां दोस्तों, 4 से 8 सीटें मात्र गोदी मीडिया दे रहा है। आपको याद दिला दूं, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी हैं। अगर इंडिया गठबंधन बचा रहा तो, वैसे इंडिया गठबंधन के बचे रहने के बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन को कंसीडर करते हुए गोदी मीडिया ने यह सर्वे पेश किया है, जिसमें 4 से 8 सीटें दी जा रही है। सोचिए, उसमें कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है और आरएलडी भी है। अरे आरएलडी को तो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है और यहां 4 सीटें सबको दी जा रही हैं कि ये 4 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। सोचिए दोस्तों, गोदी मीडिया ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। इससे बड़ी बात, इससे चौंकाने वाली बात सर्वे में यह है कि अन्य में बहुजन समाज पार्टी को रखा गया है। दोस्तों, आमतौर पर अन्य में हम किसे रखते हैं? अन्य में वो पार्टियां होती हैं जिसे कोई पहचानता नहीं है, निर्दलीय हो, नई पार्टी हो और कोई अचानक पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा हो, तो उसे हम अन्य में रख देते हैं कि अन्य लोग हैं ये। लेकिन गोदी मीडिया ने बड़ी हिमाकत की। गोदी मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी को अन्य में रखा है और कहा है 0 से 4 सीटें अन्य को मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 70 से 74 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 से 8 सीटें और अन्य को 0 से 4। अन्य में बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी अन्य में है,
ये बात गले नहीं उतरने वाली है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है, आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है कि किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, और मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जो खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है। इसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को क्या 0 से 4 सीटें दी जा रही है? क्या 0 सीटें दे रहा है, 1 सीटें दे रहा है, 2 सीटें दे रहा है, 3, 4, कितनी सीटें क्लियर नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही गोदी मीडिया के सर्वे की बात। अब बात करते हैं सोशल मीडिया का सर्वे क्या कहता है, जिसे लोग कह रहे हैं ये रियल सर्वे है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया के सर्वे में 2 चीजें हैं दोस्तों। एक तो इंडिया गठबंधन, और एक आंकड़ा ऐसे पेश किया जा रहा है कि जब सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी होकर चुनाव लड़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े और बसपा उसमें ना रहे तब क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर ये जो सूरत बनेगी, इस तरह के अगर समीकरण 2024 में बनते हैं जहां पर बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं होती है, तो मुकाबला हो जाएगा त्रिकोणीय, और इसमें बीजेपी को ज्यादा फायदा हो जाएगा। जी हां, सीटें बसपा को आएंगी, समाजवादी पार्टी को भी आएंगी, कांग्रेस पार्टी को भी आएंगी, आरएलडी को भी आएंगी, लेकिन जो पलड़ा रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का भारी रह सकता है। जी हां, अब दूसरा कंडीशन यहां पर एक सामने आया है। दूसरा कंडीशन यह है कि सब पार्टियां, सारी की सारी पार्टियां जो भी बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं, वो पार्टियां एकजुट हो जाएं, इंडिया गठबंधन को महागठबंधन बना दिया जाए। उस सूरत में दोस्तों मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। उस सूरत में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात्र 20 से 25 सीटों पर समेटा जा सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा होगा। तो अगर ऐसा गठबंधन बना तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। वहीं दोस्तों अगर मैं महागठबंधन की बात करूं, महागठबंधन की अगर मैं बात करूं, तो महागठबंधन को 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं। जी हां दोस्तों, आंकड़े भी मैं आपको दिखाता हूं। आंकड़े देखिए, इसमें बीएसपी को 25 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं, और आरएलडी को 4 सीटें मिल सकती हैं, एएसपी को भी 1 सीट मिल सकती है। चंद्रशेखर की पार्टी है, ये भी 1 सीट जीत सकते हैं। तो पलड़ा काफी भारी हो जाता है। और देखिए 55 का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर विपक्ष के पास 55 सांसद उत्तर प्रदेश में ही हो जाते हैं, तो दोस्तों बीजेपी की हार दिल्ली में तय है। बीजेपी का सपना चूर चूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए नीयत चाहिए, इसके लिए महागठबंधन बनाने की इच्छा शक्ति चाहिए। अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग इगोइस्ट हो गए हैं, जो लोग महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि मुझे इतनी सीटों पर लड़ाइए, मुझे प्रधानमंत्री का पद दीजिए, उन्हें यह सब त्यागना पड़ेगा। क्यों नहीं एक बार एक जोश में आकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर क्यों ना चुनाव लड़ा जाए, क्यों ना दिखा दिया जाए कि विपक्ष में अभी ताकत है। और दोस्तों लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना। तो इसीलिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया था, कहा जा रहा है अगर महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बन गया तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुंह की खानी पड़ सकती है। इसके पूरे के पूरे आसार हैं। और इस बार जो जनता है खुद वो चुनाव लड़ रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ये बात और है कि सरकार उसे दिखाती कुछ और है, लेकिन हकीकत कुछ और है। सरकार ने मीडिया को खरीद रखा है और मीडिया इस समय सरकार का प्रवक्ता बनकर घूम रहा है। तभी तो वो अपने सर्वे में 70 से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। दोस्तों इस पर आप लोग सोचिए, आंखें खोलिए। जो टीवी मीडिया है उसे देखना छोड़िए। आप लोग देखते हैं, शायद इसीलिए वो दिखा रहा है। और ये जो मैंने आपको एक तुलनात्मक आंकड़ा बताया, इस पर भी गौर करिए। गोदी मीडिया किस तरीके से बसपा को शून्य घोषित कर रहा है और ग्राउंड पर बसपा की हकीकत कुछ और नजर आ रही है। इसको कौन बताएगा? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो
तो देश की जनता को अब तक गुमराह कर दिया गया होता, देश की जनता को अंधभक्त में तब्दील कर दिया गया होता। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है? गोदी मीडिया के सर्वे पर अपनी टिप्पणी आप जरूर करिए। सोशल मीडिया का सर्वे जो सामने आ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? महागठबंधन क्या बनना चाहिए? क्या नेताओं को अपना ईगो छोड़कर एक बार लड़ाई लड़ लेनी चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, तभी हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।